और देखिए, सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम के बीच तनाव लगातार बढ़ ही रहा है। दोनों राज्यों ने हिंसा को लेकर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 26 जुलाई को ही हिंसा की जांच एनआईए जैसी किसी तटस्थ संस्था से कराने की मांग की है। 26 जुलाई को असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों राज्यों की सीमा पर तो शांति है, लेकिन दोनों सरकारों में आपसी जंग छिड़ी हुई है। मिजोरम ने असम के सीएम और राज्य के 6 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शर्मा ने इसके औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब घटना असम के इलाके में हुई तो रिपोर्ट मिजोरम में कैसे दर्ज हो सकती है। जो जगह में झगड़ा हुआ था वो जगह असम का था और असम का है, तो इसीलिए असम पुलिस का ही वो जुरिडिक्शन बनता है केस के लिए। लेकिन अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है तो अच्छा है। अभी दोनों सरकार वो केस एनआईए और सीबीआई को दे देना सही है, मतलब एनआईए को दे देना सही है। मिजोरम और असम पुलिस के बीच झड़प के बाद वैरनगढ़े पुलिस थाने में सीएम शर्मा और 6 अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास व आपराधिक साजिश से जुड़े विभिन्न आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 26 जुलाई को हुई झड़प में असम पुलिस के 6 कर्मियों और एक निवासी की मौत हो गई थी। जिन 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनमें आईजीपी अनुराग अग्रवाल, कछार के डीआईजी देवज्योति मुखर्जी शामिल हैं। कछार के एसपी वैभव चंद्रकांत निम्बालकर और ढोलाई थाने के प्रभारी अधिकारी शहाबुद्दीन के नाम भी एफआईआर में हैं। दूसरी तरफ असम पुलिस ने भड़काऊ टिप्पणियों के लिए मिजोरम से राज्यसभा के इकलौते सदस्य के वनलाल वेना को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। वनलाल वेना को सुबह 11 बजे कछार के धोलाई पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा गया है। वनलाल वेना पूरी घटना के लिए असम के सीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। Assam newly elected Chief Minister, Honorable Chief Minister Sri Himanta Biswa Sharma, all these things was done through his commandment. He gave his policemen firing order to Mizoram police. इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। It also reflects the complete failure of the central government. This is not a new issue, but it has never had a conflagration like this. Other governments have also handled the issue. We also had to handle it, but not a conflagration like this where after the event you say, now we will put him on the border, I will put him on the border, I will do this and that. How could it reach a stage where people are shooting guns and bullets? ये आसाम के सीएम साहब तो नीडा के कन्वीनर हैं, उस पर केस बुक हो गया है। अमित शाह होम मिनिस्टर के जाने के बाद मिजोरम और आसाम की पुलिस पर फायरिंग होती है। क्या हो रहा है भाई? हो क्या रहा है? ये क्या खेल रहे हैं लोग? ये तो 2 कंट्री नहीं ना, ये तो एक कंट्री के 2 स्टेट हैं। तो ये सरासर इनकी बीजेपी की नाकामी है। विपक्ष के हमलों के बीच एक अच्छी खबर ये है कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके मुताबिक दोनों सरकारों की पुलिस बॉर्डर क्षेत्र में जहां आमने सामने थी वो अपने राज्य के बेस कैंप तक लौटकर चली जाएगी और यथास्थिति बनाए रखेगी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, दोनों राज्यों की सीमाओं पर तो पूरी तरीके से शांति अब नजर आ रही है, फिर दोनों सरकारों में इतनी गर्मागर्मी क्यों है? देखिए, ये शांति सिर्फ जमीन के ऊपर है, लेकिन समुद्र में जल जितना नीचे जाता है उतनी उठापटक होती है। कुछ वैसा ही हो रखा है, खासतौर से जमीन विवाद को लेकर, क्योंकि ये जमीन विवाद अभी खत्म होता या कम होता नजर नहीं आ रहा है। जब तक इस पर कोई फॉर्मिडेबल सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा तब तक ये विवाद चलेगा। लेकिन इसमें एक बात देखने लायक और बहुत जरूरी है कि आज 11 बजे इनके मिजोरम के सांसद को पेश होना है असम में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आज वो पेश होंगे। और कल बाकी के जो पुलिस वाले हैं उनको दिया गया है सारा समन। अगर वो समन के लिए 11 बजे तक कल रिपोर्ट नहीं करते हैं धोलाई पुलिस स्टेशन में, तो उसके बाद वारंट इशू होगा। कानूनी प्रक्रिया एक और जारी रहेगी, लेकिन इसमें उससे बड़ी हो गई है राजनीति कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ ही मिजोरम पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। भारत के इतिहास में ये पहला होगा जब एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर दिया हो। तो ये विवाद एक ऐसा विवाद हो गया है जो अपने आप में कई सारी बातें सबसे पहले भारत के इतिहास में कर रहा है, जहां एक पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस पर फायरिंग की, जहां एक जिले का एसपी दूसरे जिले के एसपी से गुहार लगा रहा है फायरिंग बंद करने के लिए। बिल्कुल मनोगे, और इसलिए मामला फिलहाल तो उलझता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोशिशें भी हो रही हैं केंद्र की तरफ से। जो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें हो रही थी वो कितनी सफल हुई मनोगे? देखिए, कोशिशें अभी प्राथमिक स्तर पर हैं, इनको अभी और आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पैंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल एक कहावत है और वो पूर्वोत्तर भारत में खुल गई है। इसका मतलब है कि सिर्फ मिजोरम और असम की समस्या नहीं है, अब मेघालय असम की समस्या भी सामने आ रही है। नागालैंड ने हालांकि अभी ट्रूस दिया है, ट्रूस यानी कि दोनों ने आपस में बातचीत करके जमीन विवाद को दरकिनार करके दोनों फोर्सेस को पीछे कर लिया है, जिसका मतलब है आमने सामने अब कोई टकराव नहीं होगा। पूर्वोत्तर में जमीन विवाद एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अधिकतर राज्य असम से कट के बने हुए हैं अलग अलग दशकों में। अब ऐसे में इन जमीन विवाद को जब तक पूरी तरह से नहीं खारिज कर दिया जाता है सिरे से, केंद्र के लिए अब ये बड़ी चुनौती होगी इन सबको एक साथ लेकर, खासतौर से तब जब हर राज्य में बीजेपी की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह पिछले हफ्ते ही दौरा करके गए हैं। मनोज्ञा, ये सीमा विवाद आज की कहानी तो है नहीं, ये तो सालों से चला आ रहा है। तो क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन जो निकाला जा सके, जिसकी तरफ सरकारों की पहल हो रही हो? देखिए, दोनों राज्यों ने खासतौर से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बार बार एक ही बात कही है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बना आप वो वाला बॉर्डर इशू ले लीजिए, यानी कि उस समय जो सीमा पर जो जैसे था वही फाइनल रहा जाए। मिजोरम इस बात के लिए तैयार नहीं है, उनका कहना है कि 1875 में जो सीमा थी वो ही होगी। अब दिलचस्प बात यह है कि 1875 में भारत ही आजाद नहीं था, तो उस सीमा को कैसे मान्य रखा जाए ये असम का कहना है। दोनों राज्यों में जो तारीख को लेकर अभी बहस छिड़ी हुई है, ये मामला कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है असम सरकार, और मिजोरम सरकार बार बार पलटवार कर रही है, जिसमें कभी सांसद को समन किया जा रहा है तो कभी मिजोरम सरकार असम के मुख्यमंत्री को समन कर रही है। बिल्कुल, और इसीलिए फिलहाल कैसे इसका समाधान होगा ये दिखाई नहीं दे रहा। शुक्रिया मनोगे आपका हमारे साथ जुड़ने की।